सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है अल्फाज और आप देख रहे हैं अल्फाज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों एक जो है वकील साहब ने बहुत अच्छी बात की है। दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट के वकील है, इन्होंने कहा है कि दोस्तों अब पूरे देशवासियों को समझ जाना चाहिए कि दोस्तों मशीन से नहीं बैलेट पेपर से इलेक्शन होना है। आप भी इनकी बात सुनिए। ये ट्रम्प का सीधा सा संदेश है देश के लोगों के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए भी, दुनिया के लोगों के लिए भी, कि जिन देशों में मशीन से इलेक्शन हो रहे हैं उस पर कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं। अपने अपने देश में बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ और देश पूरा तैयार हो जाओ। और उन्होंने तो ये भी कहा कि इंडिया में वोट बढ़ाने के लिए, वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए हमने पैसे दिए थे। अब तो उन्होंने नाम ही ले दिया कि किसको पैसे दिए थे। आई थिंक उन्होंने नाम लिया है ना। हाँ, किसका नाम लिया है? मोदी पीएम का नाम लिया। हाँ, अब प्राइम मिनिस्टर का सीधा नाम आया है और एक राष्ट्रपति ने कहा है। वो राष्ट्रपति वहाँ यूएस का राष्ट्रपति है, बिना तथ्य के वो बयान नहीं दे सकता। अरे बात सुनो, पहले तो सच को स्वीकार करें ना। मेरे से गलती होगी, मैंने झूठ बोल दिया देश के सामने। हाँ, मैंने पैसा लिया है और इस पैसे का यहाँ पे सदुपयोग किया, बता दे, क्या दिक्कत है? बताना पड़ेगा। किसी के बाप की दुकान थोड़ा ये देश को नपुंसक नहीं बना सकते इस तरह। कोई भी सत्ता में बैठा हुआ लोग, अपोजिशन हो या पोजीशन हो, कोई देश को गुलाम नहीं बना सकता। जो डेमोक्रेटिक रूल्स हैं और संविधान के जो सिद्धांत हमारे, उनको जो फॉलो नहीं करता वो इस देश का चोर है, इस देश का गद्दार है, वो देशद्रोही है, कोई भी। अब देखिए दोस्तों, एक बड़े नेता को पूछा गया कि दोस्तों जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने संसद में कह के मुसलमानों को कठमुल्ला कहा था, उस पर उन्होंने कि बहुत ही अच्छी बात कही है। आप भी उनकी बात सुनिए। उत्तर प्रदेश के असेंबली में योगी आदित्यनाथ ने उर्दू के लिए कहा कि उर्दू मौलवी की जुबान है, कठमुल्लापन की जुबान है, और काफी वायरल भी हो रही है वो क्लिप। उसने कल के बयान से साबित कर दिया कि जाहिल आदमी है। ये बात वाज़ेह हो गई कि पूरा जाहिल है। उर्दू जबानी नहीं, तहजीब है, और जो उर्दू नहीं जानता वो ऐसे ही बदतमीज होता है। कोई तहजीब उसमें है ही नहीं। और वो जुल्म ये है कि उर्दू बोलकर ही उर्दू की मुखालफत कर रहा है। उसके अंदर जो नफरत है, जो जाहिलाना हरकतें वो करता है, वो वाज़ेह हो गई। उसे ये मालूम ही नहीं है, उसे ये पता ही नहीं है कि उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान ही नहीं है। हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान को फ़रोग देने वाले गैर मुस्लिम ही ज़्यादा है। एक बात आपसे और कह दूँ जी, योगी ही नहीं, कोई आदमी, पॉलिटिकल लीडर 15 मिनट बगैर उर्दू का वर्ड बोले अपनी तकरीर करके सुना दे। आपने तो 15 मिनट बहुत कह दिया। 5 मिनट भी अगर बोल दे, उसे पता ही नहीं है। उनको लगता है कि उर्दू कुरान की जुबान है या इस्लामी जुबान है। सर, ये मैंने कहा जाहिल है ना वो, उसको जहालत की उसने लिमिट कर दी है। और कह रहा कठमुल्ला पैदा करूंगा, उर्दू के अशार पढ़े, और उस दिन भी उर्दू की ही बोलता रहा। चंद दिन पहले जो महाकुंभ में हुआ जी, वहां बोल क्या रहा था? एक हादसा हो गया। अब उसको कौन समझाए कि हादसा गुनाह कर रहा है, कठमुल्ला बन गया तू। उर्दू में कह रहा है कि हादसा हो गया। तो इन जाहिलों के लिए तो अल्लाह ही रहम करे इस मुल्क पर। अब देखिए दोस्तों, बीजेपी के एक नेता को पूछा गया कि मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण करना बंद कर दीजिए, तो उन्होंने रिपोर्ट किया। मानता हूँ आपको, मैं बड़ा भाई मानता हूँ आपको, और ज्यादा तीली माचिस की नहीं लगाया। आप बीजेपी वाले बयान ही मत दिया करो। आपको मजबूर हो, आप मेरे से जब बात करते हो बोलोगे मस्जिद मंदिर, तो हम तो इंटरफेयर करेंगे। जनाब, आप जब मेरे से बात करते हो तो मेरी रेफरेंस से बात किया करो, रविंद्र रैना की बात किया। बाकियों को समझा दिया करो ना, मुसलमानों के खिलाफ काम बोला करो। वही बात जब मैं कहता हूँ, कभी कभी मसाला खतरनाक आप भी लगाते हो। सर, जब बीजेपी वाले मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे तो फिर हम तो बोलेंगे सर। मत करो। वी आर सॉरी फॉर दैट सर। ये बात गलत। बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे, हम तो लड़ेंगे सर, ओपनली फाइट करेंगे। एक बात बताओ, आप रविंद्र रैना बीजेपी का लीडर है? हाँ है सर। रविंद्र रैना कभी कभी बयान रविंद्र रैना भी दे देता है। बताओ कौन सा? एक बताओ। एक जमाना था जब आपने बोला था। यार फिर वही, आपका क्यों आग लगाते हो ऐसे अनाप शनाप? फिलहाल की दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मिलते अगली वीडियो के लिए, जब तक के लिए खुदा हाफिज।